आज की कहानी रसोई। मम्मी जी, कब तक आप यूं ही बैठी रहेंगी? चलिए रसोई में मेरी थोड़ी मदद करवा दीजिए, और मदद नहीं कर सकते तो कम से कम गुड्डा को ही खिला लीजिए। अब मैं अकेली खाना बनाऊं या इसे संभालूं? आरती ने कहा। लेकिन सास संध्या जी ने एक जवाब तक नहीं दिया। मम्मी जी, मैं आपसे ही कह रही हूँ, कम से कम जवाब तो दे दीजिए। आज खाना बनाना भी है या सबको भूखे ही रहना है? लेकिन जब संध्या जी ने कुछ नहीं कहा तो आरती तमतमाती हुई गुड्डा को पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में जाकर अपने पति संदीप के पास गुड्डा को जबरदस्ती बिठाते हुए बोली, संभालिए इसे, परेशान किए जा रहा है। या तो आप इसे घुमाने के लिए पार्क में ले जाओ या फिर इसे पकड़कर बैठो ताकि मैं खाना बना सकूं। यहाँ किसी का उपवास नहीं है। उसे इस तरह बोलता देखकर संदीप बोला, क्या बात है, आज इतनी गुस्से में क्यों हो? और इसकी दादी कहाँ गईं जो तुम इसे मेरे पास लेकर आई हो? रोज मम्मी इसे संभाल तो लेती हैं तो इसी घर में, पर मुझे क्या पता क्या हुआ है, तुम्हारी मम्मी को मुंह फुलाकर बैठी हुई हैं, बात तक नहीं कर रही, ना ही रसोई में मेरी मदद करवा रही हैं और ना ही गुड्डा को रख रही हैं। कहकर आरती गुड्डा को संदीप के पास छोड़कर रसोई में तमकती हुई चली गई। कुछ देर तो संदीप ने उसे संभाला और फिर उसे लेकर माँ के कमरे में चला गया। देखा तो मम्मी कोई किताब पढ़ रही थी। क्या बात है मम्मी, आज आप गुड्डा को नहीं संभाल रही हो? तबीयत तो ठीक है? संदीप ने पूछा तो संध्या जी ने एक नज़र भर उसकी तरफ देखा और दोबारा अपनी किताब में लग गईं। संदीप को उनका व्यवहार बड़ा अजीब लगा। उसने दोबारा पूछा, मम्मी आप जवाब नहीं दे रही, कहीं नाराज तो नहीं हो? पर संध्या जी ने कोई जवाब नहीं दिया। संदीप भी अपना सामूह लेकर बाहर आ गया और सीधा रसोई में आरती के पास जाकर बोला, कोई बात हुई थी क्या आज? कहीं तुमने मम्मी को कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी जिससे वो नाराज हो गई हों और बात नहीं कर रही हो? मुझे सुबह से कोई वक्त नहीं मिला क्या ऐसी वैसी बात करने का? सुबह से मैं अकेली काम में लगी हूँ। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा हो, और अंतर्मयी मैं हूँ नहीं जो उनके मन की बात जान सकूं। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। आज खाने की भी कोई तैयारी करके नहीं रखी है मम्मी ने, तो सब कुछ मुझे ही करना है। आरती का जवाब सुनकर संदीप गुड्डा को लेकर पार्क में रवाना होने लगा तो आरती ने टोका, आते समय गरम मसाले का पैकेट लेकर आना, घर में गरम मसाला खत्म हो गया है। अरे तुम गरम मसाला सब्जी में डालती हो या गरम मसाले की ही सब्जी बनाती हो? अभी 15 दिन पहले ही तो लेकर आया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? बजट का भी कुछ ध्यान रखा करो। संदीप ने कहा, मैं अकेली खा गई हूँ क्या गरम मसाला? पता नहीं रसोई में सामान कहाँ गायब होने लगा है। आरती ने कहा, कहाँ क्या गायब होने लगा है? तुम्हारे रिश्तेदार सहेलियां आती हैं और तुम बना बना कर खिलाती रहती हो। सारा धन तुम्हारे पास ही है। जब भी वो लोग आते हैं इतने कंजूस हैं कि तुम्हें अपने घर बुलाते तक नहीं। संदीप ने कहा, पहले भी तो खिलाती थी, तब तो कमी नहीं पड़ती थी। मेरे रिश्तेदार ही चुभते हैं और मुझसे क्या पूछते हो? अपनी मम्मी से पूछो, जब से आई हैं तब से मेरी रसोई में सामान गायब होने लगा है। जरूर देकर आई होंगी तुम्हारे छोटे भाई को, जैसे उनका भी ठेका हमने ही ले रखा है। पहले कहाँ इतना बुलाती थी सबको, तब तो तुम्हें गुड्डा को संभालना पड़ता था। अब गुड्डा को संभालने के लिए मम्मी आ चुकी हैं तो रोज किसी न किसी को बुला लेती हूँ। और वैसे भी मम्मी तो छोटे के घर पर भी आने को तैयार थी, लेकिन तुमने ही अपनी नाक के कारण उन्हें यहाँ बुलाया था, ये कहकर कि लोग क्या कहेंगे, बड़े बहू बेटे के होते हुए भी वो छोटे के पास रहने जा रही हैं। संदीप ने कहा, अरे मुझे तो लगता था कि गुड्डा को संभालने के लिए कोई हो जाए। कहते कहते आरती चुप हो गई, जैसे उनकी पोल खुल गई हो। आरती की बात सुनकर संदीप चुपचाप वहां से गुड्डा को लेकर रवाना हो गया। इधर संध्या जी को किचन में से बर्तनों के पटकने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी।
जानती थी कि आरती ये सब जानबूझ कर रही है ताकि संध्या जी उठकर उसकी मदद कर दें, पर आज वो मन पक्का करके बैठी हुई थी कि वो कुछ भी हो जाए आरती की मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगी, ना ही उसकी रसोई में जाएंगी। आखिर आरती की आदत थी सबको ये कहने की कि मम्मी जी उनकी कोई मदद नहीं करती, बल्कि वो तो चोरी चुपके से उनके घर का सामान उनके देवर देवरानी के घर दे आती हैं। जब से मम्मी जी यहाँ रहने आई हैं तब से उनके घर में बरकत ही नहीं रही। रसोई का सामान धीरे धीरे गायब होने लगा। सेवा हम करते हैं वो घर देवर देवरानी का भरती हैं। आखिर संध्या जी के छोटे बेटे बहू भी तो यहाँ से 3 घर की दूरी पर रहते हैं, और पर वे बेचारे लोग अपनी भाभी की आदत के कारण बेवजह बदनाम हो रहे थे, क्योंकि आते जाते हर किसी के सामने वो ये बातें बोलने लगी थी। पर घर पर अधिकतर आते तो आखिर आरती के परिवार वाले और उनकी सहेलियां ही थीं, और उन्हीं के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर बनाती थी। कई बार तो ये होता था कि रसोई में उसकी छोटी बहन भाभी या फिर उनकी सहेलियां उनके साथ काम कर रही होती। अब रसोई सिर्फ एक के हाथ में हो तो कम से कम इस बात का तो रहता है कि क्या खर्च हो रहा है। इतने लोगों के हाथ में रसोई होके गुजरती है तो आखिर बनाने में सामान तो उठता ही है। आखिर हर किसी का अपना तरीका होता है। लोग अपने घर को घर समझते हैं, दूसरे के घर को नहीं। पर फिर दूसरों को बदनाम क्यों करना, ये बातें अक्सर उनके कानों तक पहुंचती थीं, पर वो हमेशा यह सोचकर चुप हो जाती कि दूसरों की बातों पर क्या विश्वास करना। आरती ने उनके सामने तो नहीं कहा, लेकिन कल रात जब वो अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रही थी तब भी यही बात दोहरा रही थी जो उस समय संध्या जी को सुनाई दी गई। बस तब से संध्या जी ठान कर बैठ गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो आरती की रसोई में जाएंगी भी नहीं। बस इसी कारण वो सुबह से किसी से बात नहीं कर रही थीं, अपने कमरे में ही थीं। आज उन्होंने किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि गुड्डा को खिलाया भी नहीं। आखिर जैसे तैसे आरती ने अकेले ही खाना तैयार किया। तब तक संदीप भी घर वापस आ गया। आते ही आरती से बोला, आरती फटाफट खाना ले आओ, बहुत जोर से भूख लग रही है, और अब गुड्डा को भी तुम ही संभालो, अब मैं थक गया हूँ। कहता हुआ वो हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। संदीप की बात सुनकर आरती बोली, जरा अपनी मम्मी को भी बुला लो खाना खाने के लिए। मदद तो नहीं की, कम से कम खाना तो खा ले टाइम से, ताकि मैं भी रसोई के काम से फ्री हो सकूं। सुनकर संदीप उठकर जाने लगा तो संध्या जी बाहर निकल कर आ गईं। बेटा, मैं अनुज के घर जा रही हूँ, वहीं अपना खाना खा लूँगी। वैसे मैं सुबह ही चली जाती, लेकिन वह दोनों घर पर नहीं थे। अभी फ़ोन करके पूछा तो वो लोग आ चुके हैं। छोटी ने मेरे लिए खाना बना दिया है और कुछ दिन वहीं रुककर गांव रवाना हो जाऊंगी। पर मम्मी, यहाँ क्या समस्या है जो अचानक आपने गांव जाने का फैसला कर लिया? संदीप हैरान होते हुए बोला, बेटा तुझे नहीं पता है कि क्या हो गया? बस अब मैं चोरी का इल्ज़ाम और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तक दूसरों ने ये बात कही थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अब तो मैंने खुद ही बहू के मुंह से सुन लिया, तो अब मैं उसे बता दूं कि भगवान की कृपा से मेरे छोटे बेटे बहू के घर में भी कोई कमी नहीं है जो मैं यहाँ से मसाले या रसोई का सामान चुरा कर उनके घर भेजूं। और वैसे भी तुम्हारी बेचारी पत्नी ने बहुत सेवा कर ली, अब बस काफ़ी है, मेरे भी हाथ पैर अभी चल रहे हैं। कहकर संध्या जी वहाँ से रवाना हो गई। संदीप और आरती में इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा भी हुआ, पर आरती अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। अपने ईगो के कारण वो अभी भी
इतने मेहमानों को घर पर बुलाती थी, लेकिन अब गुड्डा को संभालते हुए ये सब संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब अगले 2-3 महीने भी यही हाल रहा, तब उसने अपने आप आरती को समझ में आने लगा कि ये उनकी ही आदत है, जिसके कारण रसोई घर में सामान कम पड़ता था। पर संदीप को किस मुंह से बोले, इसलिए अपने आप अपनी सहेलियां और रिश्तेदारों को बुलाना कम कर दिया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।